50 घरेलू नुस्खों को जीवन में याद रखेंगे तो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। साधारण छोटे छोटे प्रयोग जिनको आप अवश्य अपनाएं। कुछ प्रयोग नीचे दिए गए हैं जो आपके घर में ही उपलब्ध है, आजमाएं और लाभ लें। 1. अजवाइन का साप्ताहिक प्रयोग। सुबह खाली पेट सप्ताह में एक बार 1 चाय का चम्मच अजवाइन मुंह में रखें और पानी से निगल लें। चबाएं नहीं। ये सर्दी, खांसी, जुकाम, बदन दर्द, कमर दर्द, पेट दर्द, कब्जियत और घुटनों के दर्द से दूर रखेगा। 10 साल से नीचे के बच्चों को आधा चम्मच 2 ग्राम और 10 से ऊपर सभी को 1 चम्मच यानी 5 ग्राम लेना चाहिए। 2. मौसमी खांसी के लिए सेंधा नमक। सेंधा नमक की लगभग 5 ग्राम डली को चिमटे से पकड़कर आग पर, गैस पर या तवे पर अच्छी तरह गर्म कर लें। जब लाल होने लगे तब गर्म डली को तुरंत आधा कप पानी में डुबोकर निकाल लें और नमकीन गर्म पानी को एक ही बार में पी जाएं। ऐसा नमकीन पानी सोते समय लगातार 2-3 दिन पीने से खांसी, विशेषकर बलगमी खांसी से आराम मिलता है। नमक की डली को सुखाकर रख लें। एक ही डली का बार बार प्रयोग किया जा सकता है। 3. बैठे हुए गले के लिए मुलेठी का चूर्ण। मुलेठी के चूर्ण को पान के पत्ते में रखकर खाने से बैठा हुआ गला ठीक हो जाता है, या सोते समय 1 ग्राम मुलेठी के चूर्ण को मुख में रखकर कुछ देर चबाते रहे, फिर वैसे ही मुंह में रख कर जाएं। प्रातः काल तक गला साफ हो जाएगा। गले के दर्द और सूजन में भी आराम आ जाता है। 4. मुंह और गले के कष्टों के लिए सौंफ और मिश्री। भोजन के बाद दोनों समय आधा चम्मच सौंफ चबाने से मुख की अनेक बीमारियां और सूखी खांसी दूर होती है, बैठी हुई आवाज खुल जाती है, गले की खुश्की ठीक होती है और आवाज मधुर हो जाती है। 5. खराश या सूखी खांसी के लिए अदरक और गुड़। गले में खराश या सूखी खांसी होने पर पिसी हुई अदरक में गुड़ और घी मिलाकर खाएं। गुड़ और घी के स्थान पर शहद का प्रयोग भी किया जा सकता है, आराम मिलेगा। 6. पेट में कीड़ों के लिए अजवाइन और नमक। आधा ग्राम अजवाइन चूर्ण में स्वादानुसार काला नमक मिलाकर रात्रि के समय रोजाना गर्म जल से देने से बच्चों के पेट के कीड़े नष्ट होते हैं। बड़ों के लिए 4 भाग अजवाइन के चूर्ण में 1 भाग काला नमक मिलाना चाहिए और 2 ग्राम की मात्रा में सोने से पहले गर्म पानी के साथ लेना चाहिए। 7. अरुचि के लिए मुनक्का, हरड़ और चीनी। भूख न लगती हो तो बराबर मात्रा में मुनक्का बीज निकाल दें। हरड़ और चीनी को पीसकर चटनी बना लें। इसे 5-6 ग्राम की मात्रा में 1 छोटा चम्मच थोड़ा शहद मिलाकर खाने से पहले दिन में 2 बार चाटें। 8. बदन के दर्द में कपूर और सरसों का तेल। 10 ग्राम कपूर, 200 ग्राम सरसों का तेल दोनों को शीशी में भरकर मजबूत ढक्कन लगा दें तथा शीशी धूप में रख दें। जब दोनों वस्तुएं मिलकर एक रस होकर घुल जाए तब इस तेल की मालिश से नसों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द और मांसपेशियों के दर्द शीघ्र ही ठीक हो जाते हैं। 9. जोड़ों के दर्द के लिए बथुए का रस। बथुआ के ताज़ा पत्तों का रस 15 ग्राम प्रतिदिन पीने से गठिया दूर होता है। इस रस में नमक, चीनी आदि कुछ न मिलाएं। नित्य प्रातः खाली पेट लें या फिर शाम 4 बजे। इसके लेने के आगे पीछे 2-2 घंटे कुछ न लें। 2-3 माह तक लें। 10. पेट में वायु गैस के लिए मठा और अजवाइन। पेट में वायु बनने की अवस्था में भोजन के बाद 125 ग्राम दही के मट्ठे में 2 ग्राम अजवाइन और आधा ग्राम काला नमक मिलाकर खाने से वायु गैस मिटती है। 1 से 2 सप्ताह तक आवश्यकतानुसार दिन के भोजन के पश्चात लें। 11. फटे हाथ पैरों के लिए सरसों या जैतून का तेल। नाभि में प्रतिदिन सरसों का तेल लगाने से होंठ नहीं फटते और फटे हुए होंठ मुलायम और सुंदर हो जाते हैं। साथ ही नेत्रों की खुजली और खुश्की दूर हो जाती है। 12. सर्दी, बुखार और सांस के पुराने रोगों के लिए तुलसी। तुलसी की 21 पत्तियां स्वच्छ खरल या सिल बट्टे जिस पर मसाला न पीसा गया हो, पर चटनी की भांति पीस लें और 10 से 30 ग्राम मीठे दही में मिलाकर नित्य प्रातः खाली पेट 3 मास तक खाएं। दही खट्टा न हो। यदि दही माफिक न आए तो 1-2 चम्मच शहद मिलाकर लें। छोटे बच्चों को आधा ग्राम तुलसी की चटनी शहद में मिलाकर दें। दूध के साथ भूलकर भी न दें। औषधि प्रातः खाली पेट लें। आधा 1 घंटे पश्चात नाश्ता ले सकते हैं। 13. अधिक क्रोध के लिए आंवले का मुरब्बा और गुलकंद।
बहुत क्रोध आता हो तो सुबह आंवले का मुरब्बा 1 नग प्रतिदिन खाएं और शाम को गुलकंद 1 चम्मच खाकर ऊपर से दूध पी लें। क्रोध आना शांत हो जाएगा। 14 घुटनों में दर्द के लिए अखरोट। सवेरे खाली पेट 3 या 4 अखरोट की गिरियां खाने से घुटनों का दर्द में आराम हो जाता है। 15 काले धब्बों के लिए नींबू और नारियल का तेल। चेहरे व कोहनी पर काले धब्बे दूर करने के लिए आधा चम्मच नारियल के तेल में आधे नींबू का रस निचोड़ें और त्वचा पर रगड़ें, फिर गुनगुने पानी से धो लें। 16 कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण सुपारी से। भोजन के बाद कच्ची सुपारी 20 से 40 मिनट तक चबाएं, फिर मुंह साफ कर लें। सुपारी का रस लार के साथ मिलकर रक्त को पतला करने जैसा काम करता है, जिससे कोलेस्ट्रॉल में गिरावट आती है और रक्तचाप भी कम हो जाता है। 17 तारांकन मसूड़ों की सूजन के लिए अजवाइन। मसूड़ों में सूजन होने पर अजवाइन के तेल की कुछ बूंदें पानी में मिलाकर कुल्ला करने से सूजन में आराम आ जाता है। 18 हृदय रोग में आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा दिन में 3 बार सेवन करने से ये दिल की कमजोरी, धड़कन का असामान्य होना तथा दिल के रोग में अत्यंत लाभ होता है। साथ ही पित्त, ज्वर, उल्टी, जलन आदि में भी आराम मिलता है। 19 शारीरिक दुर्बलता के लिए दूध और दालचीनी। 2 ग्राम दालचीनी का चूर्ण सुबह शाम दूध के साथ लेने से शारीरिक दुर्बलता दूर होती है और शरीर स्वस्थ हो जाता है। 2 ग्राम दालचीनी के स्थान पर 1 ग्राम जायफल का चूर्ण भी लिया जा सकता है। 20 हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए दूध और काली मिर्च। हकलाना या तुतलाना दूर करने के लिए 10 ग्राम दूध में 250 ग्राम काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर रख लें। 2-2 ग्राम चूर्ण दिन में 2 बार मक्खन के साथ मिलाकर खाएं। 21 श्वास रोगों के लिए दूध और पीपल। 1 पाव दूध में 5 पीपल डालकर गर्म करें, इसमें चीनी डालकर सुबह और शाम पीने से सांस की नली के रोग जैसे खांसी, जुकाम, दमा, फेफड़े की कमजोरी तथा वीर्य की कमी आदि रोग दूर होते हैं। 22 अच्छी नींद के लिए मलाई और गुड़। रात में नींद न आती हो तो मलाई में गुड़ मिलाकर खाएं और पानी पी लें, थोड़ी देर में नींद आ जाएगी। 23 कमजोरी को दूर करने का सरल उपाय। 1 चम्मच अदरक व आंवले के रस को 2 कप पानी में उबालकर छान लें, इसे दिन में 3 बार पिएं। स्वाद के लिए काला नमक या शहद मिलाएं। 24 तारांकन घमौरियों के लिए मुल्तानी मिट्टी। घमौरियों पर मुल्तानी मिट्टी में पानी मिलाकर लगाने से रात भर में आराम आ जाता है। 25 पेट के रोग दूर करने के लिए मट्ठा। मट्ठे में काला नमक और भुना जीरा मिलाएं और हींग का तड़का लगा दें। ऐसा मट्ठा पीने से हर प्रकार के पेट के रोग में लाभ मिलता है। यह बासी या खट्टा नहीं होना चाहिए। 26 खुजली की घरेलू दवा। फटकरी के पानी से खुजली की जगह धोकर साफ करें, उस पर कपूर को नारियल के तेल मिलाकर लगाएं, लाभ होगा। 27 तारांकन मुहासों के लिए संतरे के छिलके। संतरे के छिलके को पीसकर मुहासों पर लगाने से वे जल्दी ठीक हो जाते हैं। नियमित रूप से 5 मिनट तक रोज संतरों के छिलके का पिसा हुआ मिश्रण चेहरे पर लगाने से मुहासों के धब्बे दूर होकर रंग में निखार आ जाता है। 28 बंद नाक खोलने के लिए अजवाइन की भाप। 1 चम्मच अजवाइन पीसकर गर्म पानी के साथ उबालें और उसकी भाप में सांस लें, कुछ ही मिनटों में आराम मालूम होगा। 29 चर्म रोग के लिए टेसू और नींबू। टेसू के फूल को सुखाकर चूर्ण बना लें, इसे नींबू के रस में मिलाकर लगाने से हर प्रकार के चर्म रोग में लाभ होता है। 30 माइग्रेन के लिए काली मिर्च, हल्दी और दूध। 1 बड़ा चम्मच काली मिर्च का चूर्ण 1 चुटकी हल्दी के साथ 1 प्याले दूध में उबालें। 2-3 दिन तक लगातार रहें, माइग्रेन के दर्द में आराम मिलेगा। 31 गले में खराश के लिए जीरा। 1 गिलास उबलते पानी में 1 चम्मच जीरा और 1 टुकड़ा अदरक डालें, 5 मिनट तक उबलने दें, इसे ठंडा होने दें। हल्का गुनगुना दिन में 2 बार पिएं, गले की खराश और सर्दी दोनों में लाभ होगा। 32 सर्दी जुकाम के लिए दालचीनी और शहद। 1 ग्राम पिसी दालचीनी में 1 चाय का चम्मच शहद मिलाकर खाने से सर्दी जुकाम में आराम मिलता है। 33 टॉन्सिल्स के लिए हल्दी और दूध। 1 प्याला 200 मिलीली दूध में आधा छोटा चम्मच 2 ग्राम पिसी हल्दी मिलाकर उबालें,
छानकर चीनी मिलाकर पीने को दें। विशेष रूप से सोते समय पीने पर 3-4 दिन में आराम मिल जाता है। रात में इसे पीने के बाद मुंह साफ करना चाहिए, लेकिन कुछ खाना पीना नहीं चाहिए। 34 ल्यूकोरिया से मुक्ति। ल्यूकोरिया नामक रोग कमजोरी, चिड़चिड़ापन के साथ चेहरे की चमक उड़ा ले जाता है। इससे बचने का एक आसान सा उपाय एक पका केला सुबह और शाम को पूरे 1 छोटे चम्मच देशी घी के साथ खा जाएं। 11-12 दिनों में आराम दिखाई देगा। इस प्रयोग को 21 दिनों तक जारी रखना चाहिए। 35 मधुमेह के लिए आंवला और करेला। 1 प्याला करेले के रस में 1 बड़ा चम्मच आंवले का रस मिलाकर रोज पीने से 2 महीने में मधुमेह के कष्टों से आराम मिल जाता है। 36 मधुमेह के लिए काली चाय। मधुमेह में सुबह खाली पेट 1 प्याला काली चाय स्वास्थ्यवर्धक होती है। चाय में चीनी, दूध या नींबू नहीं मिलाना चाहिए। ये गुर्दे की कार्य प्रणाली को लाभ पहुंचाती है, जिससे मधुमेह में भी लाभ पहुंचता है। 37 उच्च रक्तचाप के लिए मेथी। सुबह उठकर खाली पेट 8-10 मेथी के दाने निगल लेने से उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में सफलता मिलती है। 38 माइग्रेन और सिरदर्द के लिए सेब। सिरदर्द और माइग्रेन से परेशान हो तो सुबह खाली पेट 1 सेब नमक लगाकर खाएं, इससे आराम आ जाएगा। 39 अपच के लिए चटनी। खट्टी डकारें, गैस बनना, पेट फूलना, भूख न लगना, इनमें से किसी चीज से परेशान हैं तो सिरके में प्याज और अदरक पीसकर चटनी बनाएं। इस चटनी में काला नमक डालें। 1 सप्ताह तक प्रतिदिन भोजन के साथ लें, आराम आ जाएगा। 40 तारांकन मुहासों से मुक्ति। जायफल, काली मिर्च और लाल चंदन तीनों का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाकर रख लें। रोज सोने से पहले 2-3 चुटकी भर के पाउडर हथेली पर लेकर उसमें इतना पानी मिलाएं कि उपटन जैसा बन जाए। खूब मिलाएं और फिर उसे चेहरे पर लगा लें और सो जाएं। सुबह उठकर सादे पानी से चेहरा धो लें। 15 दिन तक ये काम करें। इसी के साथ प्रतिदिन 250 ग्राम मूली खाएं ताकि रक्त शुद्ध हो जाए और अंदर से त्वचा को स्वस्थ पोषण मिले। 15-20 दिन में मुहासों से मुक्त होकर त्वचा निखर जाएगी। 41 जलन की चिकित्सा चावल से। कच्चे चावल के 8-10 दाने सुबह खाली पेट पानी से निगल लें। 21 दिन तक नियमित ऐसा करने से पेट और सीन की जलन में आराम आएगा। 3 माह में ये पूरी तरह ठीक हो जाएगी। 42 दांतों के कष्ट में तिल का उपयोग। तिल को पानी में 4 घंटे भिगो दें, फिर छान कर उसी पानी से मुंह को भरें और 10 मिनट बाद उगल दें। 4-5 बार इसी तरह कुल्ला करें। मुंह के घाव, दांत में सड़न के कारण होने वाले संक्रमण और पायरिया से मुक्ति मिलती है। 43 विष से मुक्ति। 10-10 ग्राम हल्दी, सेंधा नमक और शहद तथा 5 ग्राम देसी घी अच्छी तरह मिला लें। इसे खाने से कुत्ते, सांप, बिच्छू, मेघ, गिरगिट आदि जहरीले जानवरों का विष उतर जाता है। 44 खांसी में प्याज। अगर बच्चों या बुजुर्गों को खांसी के साथ कफ ज्यादा गिर रहा हो तो 1 चम्मच प्याज के रस को चीनी या गुड़ मिलाकर चटा दें। दिन में 3-4 बार ऐसा करने पर खांसी से तुरंत आराम मिलता है। 45 स्वस्थ त्वचा का घरेलू नुस्खा। नमक, हल्दी और मेथी तीनों को बराबर मात्रा में लेकर पीस लें। नहाने से 5 मिनट पहले पानी मिलाकर इनका उपटन बना लें। इसे साबुन की तरह पूरे शरीर में लगाएं और 5 मिनट बाद नहा लें। सप्ताह में 1 बार प्रयोग करने से घमौरियों, फुंसियों तथा त्वचा की सभी बीमारियों से मुक्ति मिलती है। साथ ही त्वचा मुलायम और चमकदार भी हो जाती है। 46 पेट साफ रखे अमरूद। कब्ज से परेशान हो तो शाम को 4 बजे कम से कम 200 ग्राम अमरूद नमक लगाकर खा जाएं। फायदा अगली सुबह से ही नजर आने लगेगा। 10 दिन लगातार खाने से पुराने कब्ज में लाभ होगा। बाद में जब आवश्यकता महसूस हो तब खाएं। 47 पपीते के बीज के स्वास्थ्य हमारा। पके पपीते के बीजों को खूब चबाकर खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। इन बीजों को सुखाकर पाउडर बनाकर भी रखा जा सकता है। सप्ताह में 1 बार 1 चम्मच पाउडर पानी से फांक लेने पर अनेक प्रकार के रोगाणुओं से रक्षा होती है। 48 मुलेठी पेप्टिक अल्सर के लिए। मुलेठी के बारे में तो सभी जानते हैं। यह आसानी से बाजार में भी मिल जाती है।
पेप्टिक अल्सर में मुलेठी का चूर्ण अमृत की तरह काम करता है। बस सुबह शाम आधा चाय का चम्मच पानी से निगल जाएं। यह मुलेठी का चूर्ण आंखों की शक्ति भी बढ़ाता है। आंखों के लिए इसे सुबह आधे चम्मच से थोड़ा सा अधिक पानी के साथ लेना चाहिए। 49 सरसों का तेल केवल 5 दिन। रात में सोते समय दोनों नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल 5 दिनों तक लगातार डालें तो खांसी, सर्दी और सांस की बीमारियां दूर हो जाएंगी। सर्दियों में नाक बंद हो जाने के दुख से मुक्ति मिलेगी और शरीर में हल्कापन मालूम होगा। 50 भोजन से पहले अदरक। भोजन करने से 10 मिनट पहले अदरक के छोटे से टुकड़े को सेंधा नमक में लपेटकर थोड़ा ज्यादा मात्रा में अच्छी तरह से चबा लें। दिन में 2 बार इसे अपने भोजन का आवश्यक अंग बना लें। इससे हृदय मजबूत और स्वस्थ बना रहेगा, दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी और निराशा व अवसाद से भी मुक्ति मिल जाएगी।